दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है ये एक स्मॉल कैप फंड है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहती है, ये फंड किन कंपनीज में किन सेक्टर में पैसा लगाता है, और एंड में हम लोग ये देखेंगे कि क्या इस गिरती हुई मार्केट में ये फंड आपको एक मच नीडेड डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपके पोर्टफोलियो पे दे पा रहा है या नहीं। उससे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का क्रेज इंडिया में बढ़ता जा रहा है, स्पेशली यंगर जनरेशन में। इंडिया में काफी सारे लोग हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से बहुत सारे लोग अनप्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर उनको बहुत सारे कमीशन और चार्जेस देने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं ग्रो ऐप के बारे में। प्ले स्टोर पे इनकी रेटिंग 4.5 स्टार्स की है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रो ऐप आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही आसान बना देता है। दोस्तों ग्रो ऐप में आपको डेली मार्केट ट्रेंड्स के साथ साथ हर स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट एक्शन और साथ में डेली अपडेट्स भी यहां पर बड़ी आसानी से एक ही जगह पर मिल जाते हैं। और यही नहीं दोस्तों, ग्रो ऐप पे आपकी जर्नी आसान बनाने के लिए सभी तरह के ट्रेडिंग इंडिकेटर्स और चार्ट्स आपको मिल जाते हैं, मार्जिन पोजीशन मिलती हैं, और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस की आपको फैसिलिटी भी यहां पर मिलती है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि ग्रो की मोबाइल ऐप से आप बड़ी आसानी से टेक्निकल चार्ट्स और इंडिकेटर्स वगैरह मोबाइल में ही देख सकते हैं। यानी ग्रो ऐप फ्रेंडली और सिंपल तो है ही, लेकिन उनकी मोबाइल ऐप आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा कन्वीनियंट बना देता है। तो अगर आप लोग भी एक नए ट्रेडर हैं तो आप बड़ी आसानी से अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत बड़ी सीमलेस तरीके से ग्रो के साथ शुरू कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज जस्ट वन राइट वे, ग्रो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ग्रो ऐप का, आप भी जाकर डाउनलोड करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए दोस्तों देख लेते हैं और जान लेते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर हम इस फंड के लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। फंड मैनेजर्स की बात करें तो मिस्टर वत्स सहगल जी और मिस्टर अंकित पांडे जी इस फंड को 2019 और 2020 से यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। उससे पहले मिस्टर संजीव शर्मा जी इस फंड को 2017 से मैनेज कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी दिख रही है इस फंड में। 2017 से 19 से 20 से जो फंड मैनेजर्स हैं वो इस फंड के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इसके फंड साइज की बात करें तो अभी भी बहुत ज्यादा इसका फंड साइज नहीं हुआ है। 1700 करोड़ के आसपास का फंड साइज अभी ये फंड मैनेज कर रहा है। तो फंड साइज के एंगल से काफी कम अभी इसका फंड साइज दिखता है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में 23% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 21% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 54% पैसा। तो ये थोड़ी दोस्तों हैरान करने वाली बात होती है। एक स्मॉल कैप फंड में अगर 23% पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है और 21% पैसा मिड कैप में, तो फिर भी ठीक लगता है। लेकिन एक स्मॉल कैप फंड में लोग पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि वो एक कम छोटी कंपनीज में पैसा लगा सकें, लेकिन लार्ज कैप कंपनीज में 23% ये पैसा लगा रहे हैं। जनरली हमने ये देखा है जो स्मॉल कैप फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 10-15 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो उसको अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस फंड की ये स्ट्रेटेजी थोड़ा यहाँ पर समझ नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इसके एक्सपेंस रेशो की तो एक्सपेंस रेशो काफी रीजनेबल इसकी दिखती है, 0.62% के आसपास। कैटेगरी एवरेज से अभी भी काफी कम एक्सपेंस रेशो है, तो एक्सपेंस रेशो के मामले में काफी सस्ता ये फंड दिखता है। बात करें एग्जिट लोड की तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब दोस्तों इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक बार समझ लेते हैं इसकी रिस्क रेशियोज को देखकर। तो रिस्क रेशियोज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 20.56 के आसपास चल रही है। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो हायर साइड पे दिखती है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उतनी ही एक फंड की ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी, उस फंड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन उसकी रिटर्न्स में आपको देखने को मिलेगी। शार्प रेशो उसी तरह दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, यानी कि जो भी वो रिस्क ले रहा है उसके बदले वो कितनी अच्छी रिटर्न्स दे पा रहा है। 1 से ज्यादा अगर आप शार्प रेशो देखेंगे तो अच्छी होती है, तो शार्प रेशो के मामले में ये फंड काफी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये
दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, और एक ज्यादा टर्नओवर रेशियो ये दिखाती है कि एक फंड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है और बहुत ज्यादा ये अपने सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है। तो यहाँ पर जो अगर आप टर्नओवर रेशियो देखेंगे 100% के आसपास है, तो अभी भी टर्नओवर रेशियो इसकी ज्यादा लगती है अगर आप अभी कंपेयर करें। लेकिन पॉजिटिव साइन अगर आप देखेंगे तो ये है कि पिछले एक साल पहले जब हमने इस फंड को रिव्यू किया था तो लगभग 300-400% तक की टर्नओवर रेशियो इसकी हुआ करती थी। तो उस एंगल से अभी काफी कम इसकी टर्नओवर रेशियो यहाँ पर हो चुकी है। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसकी सेक्टर एलोकेशन की, तो सेक्टर एलोकेशन में कंज्यूमर स्टेपल्स में अब इसने धीरे धीरे पैसा 18% कर दिया है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताते हुए आ रहा हूँ कि रिसेशन के टाइम पे ये होता ही है कि जो एफएमसीजी सेक्टर है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर है, वहां पर परफॉर्मेंस आने लगती है, एक सेफर साइड माना जाता है एफएमसीजी सेक्टर को। और वही चीज अभी स्टॉक मार्केट में भी होती हुई दिख रही है और इस फंड में भी वही चीज देखने को मिल रही है। उसके अलावा सर्विसेज, मटेरियल, मेटल्स, हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसने अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है। फंड कंपनीज पे बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे स्ट्रेंज चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। एक स्मॉल कैप फंड की जो पोर्टफोलियो है उसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन एक लार्ज कैप कंपनीज का है। आईटीसी में 9.48% इसने पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रेंज यहाँ पर इसका पोर्टफोलियो है। उसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अलग पोर्टफोलियो ये फंड बनाकर चल रहा है। आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनी में 4.56%, हिंदुस्तान कॉपर 3.95%, अरविंद लिमिटेड में 3.21%, लिंडे इंडिया, जस्ट डायल, उसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स, एचएफसीएल, कोल इंडिया जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो देखिए एक तरफ तो बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज इसने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है, जैसे कि आईआरबी इंफ्रा, एचएफसीएल, जो कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई से 50% तक नीचे आ चुकी है। और दूसरी तरफ आईटीसी जैसी एक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी, कोल इंडिया जैसी एक ऐसी कंपनी जहां पर आपको डिविडेंड अच्छा मिल सकता है, ऐसी कंपनीज को ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। ये फंड बेसिकली एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसकी जो कैटेगरी है वो एक स्मॉल कैप फंड की है। तो ये चीज मुझे थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेंज लगती है कि एक स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा पैसा आपने लार्ज कैप कंपनी को एलोकेट किया हुआ है। तो वो चीज आपको समझकर इसमें इन्वेस्ट करना है। बेटर थोड़ी स्ट्रेटेजी वही रहती है उन फंड्स की जो स्मॉल कैप कंपनीज में ही ऐसी कंपनीज ढूंढ पाते हैं इन मार्केट कंडीशंस में जो कि आपको स्टेबिलिटी दे पाए। यहाँ पर ये फंड स्टेबिलिटी के लिए आईटीसी जैसी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी में पैसा यहाँ पर लगाता हुआ दिख रहा है। रिटर्न्स की दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस फंड में की होती आज से 5 साल पहले, तो 10,000 की लागत इस फंड ने आपकी 23,000 के आसपास बना दी है। 19% की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 ईयर्स में बनाकर दी है। 1 ईयर में 10,000 की लागत आपकी लगभग सेम यहाँ पर दिखती है। 2 सालों में 68% की रिटर्न और सिंस इंसेप्शन 14% की रिटर्न है। तो जैसे कि आपको इसके चार्ट से भी यहाँ पर समझ आएगा, वॉलेटिलिटी की जैसे हमने इसकी शुरू में बात की थी रिस्क रेशियोज देख के, वही चीज यहाँ पर भी इसके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स पे दिखती है। एक साल में लगभग ना के बराबर रिटर्न्स है। हालांकि एक साल में किसी भी फंड ने बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है, लेकिन सिंस इंसेप्शन भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 14% की रिटर्न है। इस फंड के साथ एक्चुअली हुआ ये है कि पिछले 2-3 सालों में स्पेशली 2021 और 20 में इसने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी थी, जिसका इम्पैक्ट इसके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे अभी आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे भी इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। एक साल में अगर आप देखेंगे तो -17% की रिटर्न इस फंड की है। अगर आपने 1,000 रुपीज पर मंथ से एसआईपी कराई होती तो 12,000 की लागत इसने आपकी 10,821 के आसपास बनाई है। -17% की रिटर्न। 2 सालों में 31% की रिटर्न, 3 सालों में 47% की रिटर्न और 5 सालों में 30% के आसपास की रिटर्न ये फंड जनरेट कर पाया। तो 5 सालों में एक अच्छी खासी रिटर्न्स ये फंड अभी भी जनरेट कर रहा है। हालांकि एक साल में बहुत ज़्यादा खराब रिटर्न आपको देखने को मिलेगी, -17% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने दी है। और दोस्तों ये चीज़ किसी भी फंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि क्या वो फंड ऐसी गिरती हुई मार्केट में अपने बेंचमार्क से अच्छी रिटर्न्स प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न्स देखेंगे तो 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो -13% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने -17% की। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे अभी भी दोस्तों ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को तो बीट कर पा रहा है, लेकिन अभी भी काफी खराब रिटर्न इसकी 6 महीने में देखने को मिलती है। जैसे ही इसकी
पहले परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट आई है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो -4% के रिटर्न इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने दिए और इस फंड ने लगभग 0.41% के आसपास की रिटर्न दी है। उसके अलावा 2, 3 और 5 सालों में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट करते हुए आ रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी डिफरेंट है और मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क ये फंड लेता है, लेकिन एक स्मॉल कैप फंड अगर मेजर प्रोपोर्शन अपना एक लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है एक इन्वेस्टर के लिए उस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझ पाना। और यही एक रीज़न है कि इस फंड में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको ये चीज़ें समझकर ही इस फंड में इन्वेस्ट करिए। मुझे लगता है कि आपको इस फंड को मेरे हिसाब से तो अवॉइड करके चलना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इस फंड में है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, आपको विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे ज़्यादा रिस्क लेने वाले किसी फंड में इन्वेस्ट करना है तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मेरी कोई भी वीडियो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। और दोस्तों ग्रो ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर डाउनलोड करके अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।